ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं ग्रहों की श्रृंखला में अगले ग्रह गुरु को लेकर के आई हूँ और गुरु के बारे में ही आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप समझ पाए कि जुपिटर जो प्लेनेट है ये कैसा प्रभाव देता है, इसका क्या सौरमंडल में क्या स्थान है, एस्ट्रोलॉजी में इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, कैसे इसका महत्व है, इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगी। तो आखिर तो जरूर वीडियो को देखिएगा और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिसमें कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। देखिए, गुरु को समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है वहां पर सेंटर में, केंद्र में सूर्य होता है और उसी के चारों तरफ सारे ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। तो गुरु के सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह होता है वो बुध होता है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी रहती है। पृथ्वी के बाद जो आउटर प्लेनेट होता है वहां पे मंगल आता है। मंगल के ठीक बाद जो ग्रह आता है वो गुरु है। तो गुरु जो है काफी बड़ा प्लेनेट है और इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का करीब 10 से 12 गुना इसका व्यास है और ये 10 से 12 गुना बड़ा है ये पृथ्वी के व्यास से इसका व्यास। और एक्चुअल में जो गुरु का व्यास है वो 2,75,000 मील के करीब है और गुरु जो प्लेनेट है ये काफी बड़ा प्लेनेट है। सौरमंडल का ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, इसके बाद शनि है जो इससे बड़ा है। तो गुरु का बहुत विशेष प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन पर। हर एक तरह से गुरु प्रभावित करता है लोगों को। और गुरु का जो डिस्टेंस है सूर्य से वो करीब 500 मिलियन दूर है सूर्य से गुरु। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और बुध और शुक्र के बाद ये तीसरा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा चमकीला है, तीसरे नंबर पे इसमें जो है शाइन है। और गुरु को आकाश में भी देखा जा सकता है जब चंद्रमा वहां पे हो। अब ये समझते हैं कि जो गुरु है इनको किन चीजों का, काल पुरुष में इनकी क्या स्थिति बनती है। तो काल पुरुष की पत्रिका में इनको जो हमारा नवम भाव होता है और 12वां भाव होता है, इन दो राशियों को लेकर के चलते हैं, 9वीं और 12वीं राशियों को लेकर के चलते हैं गुरु। और इनको तीसरा धर्म त्रिकोण और चौथा मोक्ष त्रिकोण मिला हुआ है। गुरु की ये राशियां हैं और गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो धनु है और गुरु जो उच्च की स्थिति में होते हैं वो कर्क राशि में होते हैं और जो इनकी नीच की स्थिति होती है वो मकर राशि में होती है। अब ये समझते हैं कि जो गुरु की दृष्टियां हैं, तो गुरु के पास कुल 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि है इनकी और 7वीं दृष्टि है, इसके अलावा इनकी 9वीं दृष्टि होती है। तो गुरु जहां पे भी देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, वहां पे काफी अच्छा प्रभाव देते हैं। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि गुरु के जो नक्षत्र हैं, तो देखिए गुरु के जो नक्षत्र पड़ते हैं वो इनके 3 नक्षत्र हैं। सबसे पहला इनका जो नक्षत्र होता है वो पुनर्वसु होता है, जिसका कुछ चरण जो है मिथुन राशि में आता है और मिथुन राशि में इनके 3 चरण आ जाते हैं और कर्क राशि में इसका 1 चरण आता है। इसके बाद जो इनका दूसरा नक्षत्र विशाखा है वो 3 चरण उसके तुला राशि में आ जाते हैं और 1 चरण जो है वो वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। इसी तरीके से इनका जो तीसरा चरण है वो पूर्व भाद्रपद है, जो कि 3 चरण उसके कुंभ राशि में आ जाते हैं और 1 चरण जो है इनका मीन राशि में आ जाता है। तो इस तरीके से जो इनको ग्रहों नक्षत्र मिले हुए हैं, तो ये ग्रहों और नक्षत्रों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारी पत्रिका के जो काम त्रिकोण है और जो मोक्ष त्रिकोण है, दोनों को ही ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। गुरु का जो संबंध बनता है वो कहीं ना कहीं काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण से भी बनता है और गुरु मोक्ष के भी कारक होते हैं। तो इस तरीके से आप इनके दृष्टियों के बारे में समझ पाए, इनकी नीच और उच्च की जो राशियां हैं उनको आप समझ पाए, गुरु की क्या भाव को लेकर के चलने की स्थिति है, इन्हें आप समझ पाए। अब ये बताते हैं आपको कि गुरु किन चीजों का कारक होता है। कुंडली में गुरु 5 भाव के कारक होते हैं, द्वितीय भाव के,
और गुरु को सप्तम भाव का भी कारक कहा जाता है, नवम का भी, और एकादश के भी कारक होते हैं। और गुरु को पांचवें भाव का भी कारक कहा जाता है, क्योंकि गुरु धन देते हैं, संतान देते हैं, बुद्धि देते हैं। गुरु कहीं ना कहीं जीवन साथी को देने में भी अपना एक अलग स्थान रखते हैं। ये भाग्य के कारक होते हैं, उच्च शिक्षा के कारक होते हैं, पिता के भी जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रह होते हैं। इसके अतिरिक्त ये हर एक तरह की जो प्राप्तियां होती हैं, जो एकादश भाव होता है उसके भी कारक होते हैं। तो इस तरीके से ये 2, 5, 7, 9 और 11 भावों के कारक होते हैं। तो गुरु की जो शुभता होती है कुंडली में, वो बहुत ही अहम स्थान रखती है। अब चलिए ये समझते हैं कि गुरु कैसे अपना प्रभाव देंगे। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु को बहुत जरूरी है चेक करना। गुरु अगर अस्त होंगे, विशेष रूप से किसी स्त्री की पत्रिका में, तो जो भी धन संपत्ति, वैभव है, संतान है, पति है, इन सुखों में कहीं ना कहीं थोड़ी न्यूनता आ जाती है। हालांकि जो गुरु के स्वाभाविक गुण धर्म है उनमें नहीं कमी आती है, लेकिन गुरु बाह्य रूप से, भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से जिन चीजों को जातक को देते हैं उनमें थोड़ी न्यूनता आ जाती है जब भी ये अस्त होते हैं, सूर्य के बहुत पास रहते हैं उस स्थिति में। लेकिन ज्ञान वगैरह ये फिर भी देते हैं। इसके अतिरिक्त जो गुरु प्रधान व्यक्ति होता है, ऐसा जातक काफी, उसकी पहचान क्या रहेगी कि गुरु से प्रभावित कोई व्यक्ति होगा तो एक तो वो बहुत लंबे चौड़े कद काठी का होगा, उसके व्यक्तित्व में एक बहुत दिव्यता रहेगी। और गुरु जैसे बहुत विशालकाय व्यक्तित्व को समझा जाता है, ज्ञान को, तो उसी तरीके से अगर कोई गुरु प्रधान व्यक्ति होता है तो उसका जो डील डॉल होगा वो भी काफी लंबा चौड़ा हो सकता है, चेहरे पे एक चमक हो सकती है, व्यक्तित्व में एक तेजी हो सकती है। इस तरीके से आप गुरु से प्रभावित व्यक्ति को पहचान सकते हैं। और साथ ही साथ जब गुरु अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में होती हैं। और ये समझते हैं कि गुरु जब खराब होगा तो ऐसा जातक कैसा होगा। देखिए, जब किसी का गुरु कमजोर होगा तो ऐसा व्यक्ति में जो ज्ञान होगा वो बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा, उसको वो किसी के भी प्रभाव में आ सकता है, या वो निर्णय भी लेगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो गलती हो जाएगी। उसका जो विवेक है उसमें एक कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वो व्यक्ति किसी भी तरफ जा सकता है, या इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी बहका सकता है, क्योंकि गुरु बहुत सात्विक प्लेनेट है, बहुत धार्मिक प्लेनेट है, इसमें सात्विकता के गुण होते हैं। तो जब गुरु का प्रभाव कमजोर होगा तो जो ऐसा जातक होगा वो दूसरों के प्रभाव क्षेत्र में बहुत जल्दी आ जाता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब गुरु के बारे में बात करते हैं कि गुरु जब किसी भाव में रहेगा तो कैसे प्रभावित करता है। गुरु जिन भावों का कारक होता है, अगर वहां पर ये अकेला बैठा होता है तो कई बार उस भाव के परिणाम में थोड़ी कमी कर देता है। और गुरु जहां बैठेगा उससे ज्यादा प्रभाव वो जहां पे दृष्टियां डालता है वहां पर करता है, वहां पे प्रभाव उसका ज्यादा अच्छा जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टियों में जो होती है अमृत होती है, अमृत माना जाता है। और इसके अलावा जब गुरु केंद्र में बैठता है तो ये हंस नामक महापुरुष राजयोग भी निर्मित करता है। और ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि केंद्र में अगर एक मजबूत अच्छा गुरु हो तो ये कई दोषों को भी खत्म कर देता है, विशेष रूप से जब लग्न में गुरु हो। और गुरु जो है कर्क राशि में उच्च की स्थिति में होता है, चंद्रमा के साथ में जो इसका संबंध होता है वो काफी अच्छा होता है। तो ऐसा जो जातक होता है बहुत विवेकशील, बहुत ज्ञानी, बहुत बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है। जब गुरु और चंद्रमा का संबंध बनता है तो ये हर एक तरह की चीजों को देता है, हर एक तरह के अचीवमेंट्स को दिखाता है, एक तरीके का गजकेसरी योग बनाता है। जब गुरु का संबंध चंद्रमा के साथ में होता है, केंद्र त्रिकोण का संबंध होता है, तो ऐसा जो गुरु होता है बहुत स्ट्रेंथ देता है चंद्रमा को। और चंद्रमा ही चूंकि मन का कारक होता है, और जब उसको शुभ ग्रह गुरु का सपोर्ट मिलता है तो ये दोनों मिल करके गजकेसरी योग बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, वैभव, सारी चीजें उसको प्राप्त होती हैं। बहुत अच्छा ये योग होता है। और जो इसका नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, वो ज्ञान को विशेष रूप से इंगित करता है। जो इसका तृतीय नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, जो कि कुंभ की राशि में और मीन की राशि में पड़ता है, तो उसका संबंध मोक्ष से है, ज्ञान से है,
आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो ज्ञान होता है उससे जोड़ करके देखा जाता है। तो इस तरीके से आपने गुरु के बारे में समझ लिया होगा, इनकी दृष्टियों के बारे में, इसकी मुद्रिकोण राशि के बारे में। और गुरु जो है मीन राशि में भी अपना स्वक्षेत्रीय होता है तो वहां पे भी अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन धनु में ज्यादा ये मजबूत होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो धनुष के आकार का होता है। वैसे जो जातक होगा काफी दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्प वाला, बहुत ही तेजस्वी, बहुत तेजस्वी, बहुत ओज से भरा हुआ व्यक्ति होगा। अब ये बात करते हैं कि अगर गुरु अलग अलग ग्रहों से मिलेगा तो कैसे प्रभाव देगा। देखिए, गुरु जब सूर्य के साथ में रहेगा तो काफी अच्छा प्रभाव देगा, मंगल के साथ में रहेगा तब भी बहुत अच्छा प्रभाव देगा। इसके अलावा गुरु चंद्रमा के साथ में रहता है तब भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि इन ग्रहों के साथ में से काफी मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। शनि के साथ में जो इसका संबंध होता है वो सम जैसा ही रहता है, या उसको आप न्यूट्रल कह सकते हैं, कंडीशनल संबंध होता है। शुक्र के साथ में जब गुरु अच्छी स्थिति में बैठता है और शुभ ग्रहों से भी लिस्ट हो जाए तो ऐसे जातक को अपने जीवन में काफी धन संपत्ति, अच्छी पत्नी, हर एक तरह की संपन्नता को दे देता है, क्योंकि गुरु भी गुरु है और शुक्र भी जो है गुरु ही है। हालांकि गुरु और शुक्र का जो स्वभाव है ये बहुत अच्छी मित्र भी नहीं है, लेकिन ये शत्रु भी नहीं है, इनको सम कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में ज्ञान है। ज्ञान की दिशा भले अलग हो, एक राक्षसों के गुरु और एक देवताओं के गुरु हैं, तो लेकिन जो नेचुरल जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेटर है जिन चीजों का, उनमें कहीं ना कहीं ज्ञान जरूर होता है। गुरु जब राहु के साथ में बैठते हैं तो गुरु चांडाल योग बना देते हैं, तो ऐसे जातक की जो बुद्धि होती है कई बार वो भ्रमित हो जाती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं राहु ग्रह का प्रभाव आ जाता है। और गुरु चंद्रमा के साथ में गज के सिरे योग दे देंगे, मंगल के साथ में होंगे तो व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बना देंगे, बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल दे देंगे। सूर्य के साथ में गुरु रहते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति होता है कई बार मेडिकल फील्ड में भी चला जाता है, बहुत अच्छा वो मेडिकल में वो जो एमडी होते हैं मेडिसिन के फील्ड में बहुत अच्छा डॉक्टर बना देता है, क्योंकि सूर्य जो है औषधि को दिखाता है और गुरु जो है कहीं ना कहीं जो लीवर है इन चीजों को दिखाता है। और गुरु का जो आधिपत्य होता है शरीर के ऊपर, वो एक तो इसका जो अपना थाइज वाला एरिया होता है वहां पे इसका प्रभाव होता है, पीठ के ऊपर भी इसका कुछ प्रभाव होता है, इसके अलावा जो हमारा पैर होता है, फुट होता है, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव होता है, क्योंकि वहां पे मीन राशि होती है तो वहां पर गुरु का प्रभाव होता है। और गुरु के साथ में जो अधिकतर ग्रह है शनि, जब गुरु शनि के साथ में संबंध बनाता है कई बार तो व्यक्ति में वैराग्य की स्थिति पैदा करता है, ज्ञान देता है, विरक्ति की ओर लेके जाता है। और ऐसे जो गुरु रहता है ये व्यक्ति के अंदर ये जो विषय देगा पढ़ने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं उनको दिखाता है। इसके अलावा जो न्याय की पढ़ाई होती है, जो जितनी भी जुडिशरी से संबंधित चीजें होती हैं उनको दे देता है। धर्म से संबंधित जो धार्मिक चीजें होती हैं उनका अध्ययन ये करवा देता है। व्यक्ति को कई बार ये पॉलिटिक्स में भी ले जाता है, विशेष रूप से जैसे महापौर हो गए और सांसद वगैरह हो गए हैं, इनको भी कहीं ना कहीं गुरु ही दिखाता है, इंडिकेट करता है। जज हो जाना, इन चीजों पे भी गुरु का प्रभाव होता है। ये बहुत अच्छा बैंकर भी बनाता है लोगों को, जो बैंक से रिलेटेड लोग काम करते हैं वहां पे भी गुरु को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। और गुरु जो प्लेनेट है ये व्यक्ति के अंदर न्याय को, मैनेजमेंट को, धर्म से संबंधित जो अध्ययन होते हैं उन सारी चीजों को दिखाता है। अगर जब ये एजुकेशन देगा तो कहीं ना कहीं इन चीजों से संबंध जोड़ देगा। और इसके अलावा जब ये बीमारियां देता है कई बार तो ये मोटापे की बीमारियां देता है, जो वसा से फैटी चीजें होती है, क्योंकि ये गुरु काफी मोटा बड़ा ग्रह है तो ये बहुत लोगों को कई बार बल्कि भी बना देता है। विशेष रूप से जब लग्न में गुरु बैठ जाए तो ये व्यक्ति को बहुत हैवी, बहुत बल्कि बॉडी भी दे सकता है। गुरु का एक प्रभाव ये भी पड़ता है। इसके अलावा ये व्यक्ति के अंदर डायबिटीज वगैरह भी पैदा कर देता है कई बार। और जितना भी अपने स्टमक से रिलेटेड चीजें हैं, पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वहां पे कहीं ना कहीं गुरु का एक प्रभाव होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी दिखाता है गुरु, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित जितने रोग होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव होता है। और इसके जो राशियां हैं ये किन राशियों में अच्छा प्रभाव देता है, तो गुरु हमेशा
जो मंगल की राशियां हैं, इसके अलावा जो धनु है, मीन है, इनमें काफी अच्छा प्रभाव देता है, रिजल्ट देता है। इसके अलावा कर्क राशि में भी बहुत अच्छा ही प्रभाव देता है, सूर्य की राशि में भी अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन इसका जो अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है वो अधिकतर जैसे वृषभ की राशि है, तुला की है और मिथुन की राशि है, उन राशियों में बहुत प्रभाव अच्छा नहीं दे पाता है। इसके अतिरिक्त जो जुपिटर प्लेनेट है, इसके अपने खुद के 12 चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है, तो ऐसे जुपिटर के 12 चंद्रमा है। बहुत ही अच्छा प्लेनेट है गुरु। और गुरु व्यक्तियों के अंदर न्यायप्रियता को दिखाता है कि कोई व्यक्ति कितना न्यायप्रिय होगा, उसका जो विजन है, उसकी जो सोच है, जो उसका दृष्टिकोण है, वो कितना बड़ा है, वो कितना किसी भी चीज को ये बहुत विस्तार में ले जाने का काम करता है गुरु। इसीलिए गुरु जिन चीजों पे दृष्टि डालता है वहां पे भी विस्तार कर देता है। अगर ये अच्छे भाव में बैठ करके अच्छे भाव से संबंध बना लेता है तो व्यक्ति की लाइफ में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। और गुरु जिन चीजों का कारक है, अगर गुरु मजबूत स्थिति में होता है हॉरोस्कोप में, तो व्यक्ति के जीवन में धन, संपत्ति, ज्ञान, जितनी भी भौतिक संपदा वाली चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को भरपूर मात्रा में देता है। बस ये रहता है कि कहीं पे भी अकेले नहीं बैठे कारक होकर के। और बुध के साथ में जो इसका संबंध होता है वो थोड़ा सा बहुत अच्छा संबंध नहीं होता है, क्योंकि बुध की राशियों में, विशेष रूप से मिथुन राशि में, गुरु बहुत विशेष प्रभाव नहीं दे पाता है। और गुरु जो प्लेनेट है, ये जब जिन राशियों के साथ बैठेगा, जैसे कि सूर्य के साथ में, मंगल के साथ में, चंद्रमा के साथ में बैठेगा, तो उनके गुणों में भी वृद्धि कर देगा। क्योंकि गुरु सात्विक प्लेनेट है, तो सूर्य राजसिक है, तो अगर ये सूर्य के साथ में भी बैठेगा तो वहां पे अपने सात्विकता का ये प्रभाव, वहां पे गुरु के संपर्क में आके सूर्य भी अच्छा प्रभाव देंगे, उनमें भी सात्विकता आ जाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि गुरु इतना शुभ ग्रह है। अगर ये कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, इसके ऊपर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, तो गुरु काफी अच्छा परिणाम देता है। लेकिन निर्भर करता है कि कौन से ग्रहों के साथ में है, किस स्थिति में है, ये सारे फैक्टर्स जो है प्रभाव डालते हैं। तो गुरु के बारे में आज हम लोगों ने थोड़ा सा समझा कि गुरु क्या ग्रह है, क्या इसकी दूरी है, सौरमंडल में इसका क्या स्थान है, कौन कौन सी राशियों का स्वामी है, कौन से इसके नक्षत्र हैं, इसकी दृष्टियां क्या है, किन राशियों के साथ में इसकी मित्रता है, किन के साथ में शत्रुता है। काफी कुछ आप इनके बारे में समझ पाए होंगे। और इसको अगर और विस्तार में करूं तो काफी है, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको बताना चाहूंगी। इनकी कारकत्वों में काफी लंबी श्रृंखला है। तो जुपिटर के जो कारकत्व हैं उसके बारे में मैं कभी सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज सिर्फ आप लोगों को संक्षेप में मोटा मोटा बताया है कि आप गुरु को समझ पाए कि गुरु ग्रह है क्या। गुरु जो है गुरुता को, भारीपन को दिखाता है, इसीलिए गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जब भी कोई विवाह वगैरह होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है, वहां पे गुरु की स्थिति को जरूर देखा जाता है। किसी का विवाह हो, कोई मांगलिक कार्य हो, तो वहां पे जो व्यक्ति है उसकी जो कुंडली है, वहां पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा से गुरु की क्या स्थिति है गोचर में, वो चीज देखी जाती है। तो वहां से चीजें काफी प्रभाव डालती हैं, क्योंकि शुभ ग्रह है तो इसका हर एक महत्वपूर्ण कार्य में इसका विचार करना बहुत जरूरी होता है। विशेष रूप से विवाह के टाइम पे तो गुरु से संबंधित निर्णय जरूर करना पड़ता है। और गुरु जब अस्त होता है तो उस समय पे अधिकतर जो शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित हो जाते हैं, स्पेशली जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं। और गुरु वक्री भी होता है, तो वक्री जब ये सूर्य से प्रभावित होता है, सूर्य से करीब आएगा ये, उस समय पे इसका जो वक्रत्व होता है, तो जब गुरु वक्री भी होता है तो इसका जो रिजल्ट देने का तरीका होता है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, क्योंकि फिर ये वक्री होने के कारण कुछ कार्मिक चीजों से संबंध बना लेता है। और गुरु हमेशा शुभ ही परिणाम देने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार जब ये कुंडली में कारक नहीं बने या अकारक बनकर के बैठा हो, या ऐसे लग्न में हो जहाँ पे इसका कोई विशेष अच्छा स्थान नहीं हो, जैसे कि तुला राशि में, तुला लगन में गुरु को तीसरे और छठे भाव का कारक हो जाता, स्वामी हो जाता है। तो ऐसे कुछ राशियां हैं जहाँ पे इसको विशेष स्थान नहीं दिया गया है, तो वहां पे इसको अपना प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमेशा तो गुरु का अस्त होना एक तरह से निगेटिव ही प्रभाव देगा, क्योंकि गुरु
बहुत से चीजों को देता है। ये एक साथ कई भावों को प्रभावित कर देता है, क्योंकि 5 भाव का ये कारक होता है और 2 राशियों का स्वामी होता है ये। इसके अलावा कर्क में ये उच्च का होता है। तो एक साथ ये जहां पे बैठा होता है और जो इसकी 3 दृष्टियां होती हैं और जहां बैठा है, ये 4 चीजें हो गई और 5 भावों का कारक है। तो 9 स्थानों को तो ये डायरेक्ट अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके अलावा ये जो पूरा सौरमंडल होता है, जो पूरा सोलर सिस्टम है, तो जब गुरु अपनी अक्ष पे एक्सिस पे घूमता है सूर्य के चारों तरफ, तो इसको पूरा जोडियक साइकिल को, जो 360 डिग्री की अपनी जोडियक साइकिल है, इसको कंप्लीट करने में इसको लगभग 12 वर्ष के करीब समय लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है और ये शनि के कंपेरेटिवली फास्ट है, लेकिन फिर भी एक एक राशि में ये 12 से 13 महीने औसत रूप से रहता है। तो आशा कर रही हूँ कि आज आप लोग गुरु के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे, और इसी तरह से मैं आगे आप लोगों के लिए दूसरे जो प्लैनेट्स बचे हुए हैं उनको भी लेकर के आऊंगी। आज गुरु के बारे में बताया आप लोगों को, और आशा कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ बेसिक जो नॉलेज है मिल रही होगी मेरे वीडियोस से। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मेरे जो वीडियोस हैं, अगर उनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर लेकर के आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।